जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा कि आयरलैंड का जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म है वो किस तरह आप फ़िल आउट कर सकते हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं और इसकी वीज़ा फ़ीस कितनी है और इसके अलावा इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना है। ये टोटल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में गाइड कर दूँगा। मेक श्योर आपने वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और अगर आपको किसी भी कंट्री के रिलेटेड कंसल्टेंसी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर पिन है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपने गूगल में आपने टाइप करना है आयरलैंड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आयरलैंड वीज़ा फॉर्म टाइप करने के बाद आपने सर्च कर देना है। तो ये फर्स्ट वाली वेबसाइट हमारे सामने आ जाएगी, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। वेलकम टू आवर वेयर्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटी। तो यहाँ पर आपने कोने में ये नज़र आ रहा है अप्लाई नाउ का ऑप्शन, अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने इधर कंटिन्यू करना है। देन नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद इसको टिक करना है। देन आपने ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो बेसिकली ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है, जिसको आपने यहाँ से जो ना फिल आउट करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑफ ऑल पूछ रहे हैं कंट्री ऑफ नेशनलिटी। तो ये मैं इधर पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप जिस भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं वो आपने कंट्री इधर जो है कंट्री जिस भी कंट्री की नेशनलिटी है आपके पास तो वो आपने कंट्री मेंशन करना है। इसके अलावा व्हाट इज़ द रीज़न फॉर ट्रैवलिंग, तो ये हमारा होगा टूरिज़म, विज़िट टूरिज़म। इसके अलावा यहाँ पर जर्नी टाइप आएगा, तो ये मैं सिंगल एंट्री पे ही क्लिक करूँगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिंगल एंट्री ही सिलेक्ट करें। ओके, देन यहाँ पर पर्पज़ ऑफ ट्रैवल, तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ फॉर टूरिज़म पर्पज़। फॉर टूरिज़म पर्पज़। इसके अलावा पासपोर्ट, ये हमारा आएगा नेशनल पासपोर्ट। यहाँ पे आ जाएगा पासपोर्ट नंबर, यहाँ पर इसकी आ जाएगी जो है सॉरी यहाँ पे वो पूछ रहे हैं प्रपोज डेट यू विश टू एंटर एंड लीव आयरलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपने किस डेट को आप ट्रैवल कर रहे हैं और किस डेट को आपने वहाँ से डिपार्चर है आपका, तो वो आपने डेट्स इधर ट्रैवल डेट्स अपनी पुट कर देनी है। ओके, तो ये मैं अपनी ट्रैवल डेट्स इधर पुट कर देता हूँ। देन आपने नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर पासपोर्ट के हिसाब से इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, तो आपका सरनेम आ जाएगा। देन आपका फोर नेम यानी जो गिवन नेम है वो आपका आ जाएगा। इसके अलावा आपकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपका जो भी है वो सिलेक्ट करना है। कंट्री ऑफ बर्थ आपकी जो है वो पाकिस्तान में सिलेक्ट कर देता हूँ, पाकिस्तान। इसके अलावा करंट लोकेशन, करंट अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं या अगर आप किसी और कंट्री में हैं वो आप इधर मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो मैं अभी इधर करंटली पाकिस्तान में हूँ तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर देता हूँ। देन यहाँ पर आपने अपना जो पाकिस्तान का जो होम एड्रेस होगा आपका करंट एड्रेस, ठीक है, वो आपने इधर मेंशन कर देना है। तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे इधर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल टाइप करनी है। देन आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं लेंथ ऑफ रेजिडेंस इन प्रेजेंट कंट्री, तो ये प्रेजेंट कंट्री में आप कितनी देर से रह रहे हैं, तो ये आपने इधर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मेंशन कर देनी है, यानी कितने ईयर्स हो गए और कितने मंथ हो गए। ओके, तो ये डेट ऑफ बर्थ आपने इधर पुट कर देनी है। इसके अलावा डू यू हैव परमिशन टू रिटर्न टू दैट कंट्री आफ्टर योर स्टे इन आयरलैंड, तो यहाँ पे आपने येस करना है। आर यू एग्जाम्प्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट टू प्रोवाइड बायोमेट्रिक्स, तो इधर आपने नो करना है। हैव यू अप्लाइड फॉर एन आयरिश वीज़ा बिफोर, तो इधर भी आपने नो करना है। हैव यू एवर बीन इशू विद द आयरिश वीज़ा, नो करना है। देन हैव यू एवर बीन रिफ्यूज इन आयरिश वीज़ा, ये भी हमारा नो होगा। इसके अलावा हैव यू एवर बीन इन आयरलैंड बिफोर, क्या आप पहले कभी आयरलैंड गए हैं। इसके अलावा आपका नीचे पूछ रहे हैं डू यू हैव एनी फैमिली मेम्बर इन आयरलैंड, ये भी नो होएगा। तो ये आपने अपने हिसाब से जो ना इधर अगर येस आ रहा है, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है या अगर आपने पहले आयरलैंड ट्रैवल किया है तो देन आप येस कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा हैव यू एवर बीन रिफ्यूज परमिशन टू एंटर आयरलैंड बिफोर, तो ये भी नो होगा। देन आएगा हमारा हैव यू एवर बीन नोटिफाइड फॉर अ डिपोर्टेड, यानी आप आयरलैंड से पहले डिपोर्ट तो नहीं हुए, ये भी नो होगा। हैव यू एवर बीन रिफ्यूड अ वीज़ा इन अदर कंट्री, तो ये मोस्टली लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं। अगर आपका किसी भी कंट्री से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, ख़ास करके अगर आपका शेंजन का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो देन यहाँ पे आपने येस ही करना है। ओके, देन हैव यू एवर बीन रिफ्यूज ऑन एंट्री टू डिपोर्टेड फ्रॉम
या मतलब आपकी जो एंट्री है वो डिनाई हो या किसी कंट्री से आप डिपोर्ट हुए हैं तो देन आप इधर यस करें, अदरवाइज़ नो। इसके अलावा हैव यू एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो ये भी नो आएगा। देन आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पर पासपोर्ट, ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर आपका आ जाएगा। इसके अलावा इशूइंग कंट्री, तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। डेट ऑफ इशू पासपोर्ट की, देन डेट ऑफ जो एक्सपायरी है वो आपने टाइप करनी है। इज़ दिस योर फर्स्ट पासपोर्ट, अगर आपका ये फर्स्ट पासपोर्ट है तो यस करें, अगर फर्स्ट पासपोर्ट नहीं है तो देन आप नो पे क्लिक करके जो आपके प्रीवियस पासपोर्ट होंगे उनकी भी डिटेल आपने नीचे पुट करनी है। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट पासपोर्ट है, यस करेंगे। देन सेव एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। आर यू करंटली एम्प्लॉयड इन योर कंट्री ऑफ रेजिडेंट, तो यस पे क्लिक करेंगे। एंड देन यहाँ पर करंट एम्प्लॉय, तो यहाँ पे मैं बिज़नेस कर रहा हूँ अपने होम कंट्री में, कितनी देर से कर रहे हैं तो वो आपने इधर ईयर लिखना है, इधर आपने मंथ लिख देना है। देन यहाँ पर पोजीशन आपकी क्या है उसमें, तो ये मैं CEO हूँ। एंड आपका जो है एड्रेस आ जाएगा बिज़नेस का, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है। इसके अलावा आपका इधर फ़ोन नंबर आ जाएगा, आपकी इधर ईमेल आ जाएगी। आर यू करंटली अ स्टूडेंट इन योर कंट्री ऑफ रेजिडेंट, अगर आप अपने रेजिडेंट कंट्री में स्टूडेंट हैं तो देन आप यस करके डिटेल डालेंगे, अदरवाइज़ नो पे क्लिक करके आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर वो पूछ रहे हैं विल यू बी ट्रैवलिंग विद एनी अदर पर्सन, एग्जाम्पल बिजनेस कोलीग, फैमिली मेम्बर एंड ग्रुप, यानी वो पूछ रहे हैं कि अगर आपके साथ कोई आपका बिजनेस कोलीग या फैमिली मेम्बर या कोई ग्रुप के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं देन आपने यस करना है, तो उनकी आपने 1 बाय 1 इधर जो है वो आपने नीचे डिटेल पुट करनी है। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं देन आपने नो पे क्लिक करना है और आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं होस्ट इन आयरलैंड, अगर तो आयरलैंड से किसी ने आपको इनवाइट किया है तो देन आप वो इनविटेशन की जो भी डिटेल होंगी, या अगर आप कोई सेमिनार अटेंड करने जा रहे हैं तो इनविटेशन की जो भी डिटेल होंगी वो आपने इधर पुट करनी है। अगर आप जस्ट टूरिज़म के लिए जा रहे हैं, आपका वहाँ पे कोई भी नहीं है जानने वाला, तो आपने होटल बुकिंग कंफर्म करनी है। ओके, होटल बुकिंग जो आपकी कंफर्म होगी तो आपने इधर अपने होटल का जो एड्रेस होगा वो आपने इधर टाइप करना है। टोटल एड्रेस आ जाएगा, होटल का फ़ोन नंबर आ जाएगा। देन आपने इज़ दी कॉन्टैक्ट होस्ट इन आयरलैंड पर्सनली नोन टू यू, मतलब आप इसको जानते हैं या नहीं। अगर तो आप होटल की डिटेल डालेंगे देन आप इधर नो करेंगे। अगर कोई आपको इनवाइट कर रहा है देन आपने यस पे क्लिक करके आपने डिटेल डालनी है कि कौन बंदा है जो आपको इनवाइट कर रहा है, ठीक है, कि आपका उसके साथ रिलेशनशिप है, तो वो टोटल आपने एक्सप्लेन करना है। ओके, तो ये मैं सिंपल इधर नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं पर्सनल स्टेटस, तो यहाँ पे अगर आप सिंगल हैं सिंगल, अदरवाइज़ मैरिड, तो मैं सिंगल पे क्लिक कर देता हूँ। चिल्ड्रन डिटेल, तो ये अगर सिंगल हैं तो डेफिनेटली 0 चिल्ड्रन होगा। देन आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे डू यू रिसीव एनी असिस्टेंट टू कंप्लीट दिस फॉर्म फ्रॉम एन एजेंसी, तो ये आपने इधर नो पे क्लिक करना है। वो ये पूछ रहे हैं कि आपकी किसी ने हेल्प की है इस फॉर्म को फिल आउट करने में, तो आपने इधर नो ही क्लिक कर देना है। देन आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये हमारा फॉर्म जो है अभी मुकम्मल फिल आउट हो चुका है। अब आपने इसको गो थ्रू कर लेना। तो ये हमारा रेफरेंस नंबर भी इधर जो है एप्लीकेशन का यूनिक जो नंबर होता है वो भी जनरेट हो गया। तो ये हमारी सारी डिटेल आ रही है, इसको आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। मेक श्योर कि कोई भी डिटेल आपकी इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए, ऑल डिटेल आपने करेक्ट पुट करनी है। और इसको आपने चेक करने के बाद इसको आपने बाय टिकिंग दिस बॉक्स, इस पर टिक करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इधर आपने व्यू प्रिंट समरी पे क्लिक करना है। तो यहाँ से ये देखें आपका ये एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है, इधर भी आ रहा है। ओके, एप्लीकेशन नंबर, तो ये आपने इसका प्रिंट आउट आपने ले लेना है, ठीक है। प्रिंट आउट लेने के बाद आपने दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, लाइक आपका जो है डे बाई डे ट्रैवल प्लान होगा, आपका कवरिंग लेटर होगा, आपकी फ़्लाइट टिकट होगी, आपकी जो है होटल बुकिंग होगी, आपका जो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होगा जो $30,000 को या $50,000 को कवरेज करता हो, ठीक है। वो इंश्योरेंस भी आपने करवानी है। ओके, तो वो डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा ये आपका जो फॉर्म हो जाएगा, ये वीज़ा, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपने एक प्रोफाइल रेडी करनी है। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी। बैंक स्टेटमेंट, आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपने जितने दिन का आपका वहाँ पर स्टे होगा
और उतने दिन में जो भी आपका उधर एक्सपेंस आएगा उसका डबल आपके अकाउंट में होना चाहिए, ठीक है। वो फिर आप अच्छी तरीके से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ओके। तो ट्रैवल प्लान जो है वो आपने तकरीबन 3 मंथ बाद का रखना है, क्योंकि इसका जो डिसीजन है ना वो ऑलमोस्ट 3 मंथ जो ना इसका है टाइम, ठीक है, डिसीजन टाइम। तो उस हिसाब से फिर आपने अपना ये ट्रैवल प्लान आपने बनाना है, ठीक है। तो इसको प्रिंट आउट करने के बाद आपने जो है नीचे ये, सॉरी इधर मैं क्लिक करता हूँ प्रिंट, प्रिंट करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो ये देखें अपॉइंटमेंट बुकिंग वेबसाइट, तो ये VFS ग्लोबल के थ्रू आपने इनकी जो है अपॉइंटमेंट आयरलैंड की आपने बुक करनी है, क्योंकि इसको अभी जो VFS वाले डील कर रहे हैं आयरलैंड के वीज़ा आप ये अपॉइंटमेंट वाले सिस्टम को, ओके। तो ये आपने इधर इस वेबसाइट पे क्लिक करना है, तो ये डायरेक्ट आपको ले जाएंगे VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे, ओके। तो वहाँ पर आपने पहले अपना अकाउंट आपने क्रिएट करना है। तो जब आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो देन आपका ये जो रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ है वो आपने उधर टाइप करना है। तो देन आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। लाइक इधर आ रहा है ना बुक एन अपॉइंटमेंट, तो इधर आपने बुक नाउ पे क्लिक करना है, देन अगेन बुक नाउ, और यहाँ पे आगे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगी, वो आपने टाइप करके और आपने अपना रेफरेंस नंबर इधर पुट करना है और आपने अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर लेनी है, ठीक है। तो ये था आज का टोटल प्रोसेस कि आपने आयरलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल आउट करना होता है। A to Z मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर पिन है, तो आप मेरे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। या अगर आपको किसी भी कंट्री की कंसल्टेंसी चाहिए हो, या आयरलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, या अगर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक इसका डे बाई डे ट्रैवल प्लान, होटल बुकिंग या इंश्योरेंस, अगर आपको ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको चाहिए हो तो इसकी सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।